हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक सर्कल की इक्वेशन बताइए। और कैसे सर्कल की इक्वेशन? जो सर्कल आपका 0, 0 से पास हो रहा हो, एक्स और वाई पे जो इसके इंटरसेक्ट पार्ट है वो ए और बी हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल, और इस सर्कल की आपको इक्वेशन बताना है। वैसे आपको पता है कि अगर आपके पास सर्कल के सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो आप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फार्मूले से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सेंटर भी नहीं है, रेडियस भी नहीं है, फिर भी आपको इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों करते हैं। तो इसके लिए देखो, जो एक्सिस इंटरसेक्ट पार्ट है वो ए और बी है, ये देखिए। और इसमें जो सर्कल है वो पास हो रहा है 0, 0 से। तो देखिए एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गए 0, 0, यानी कि ये सर्कल 0, 0 से पास हो रहा है। अब इसमें इंटरसेक्ट पार्ट क्या देखिए, ये बच्चों x डैश हुआ, ये y डैश हुआ, और ये इंटरसेक्ट पार्ट है। तो ये हम इसको a लेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल a है, और इस पॉइंट को हम b लेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास b है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हमको ज़रूरत किस चीज़ की है बच्चों? हमको ज़रूरत है सेंटर के कोऑर्डिनेट की। तो सेंटर हमारे पास यहाँ पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। अब कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बच्चों, पिछली क्लास में 10th में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि अगर ये कॉर्ड है और इसके सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए तो ये क्या करेगी, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका मतलब है अगर आप इस पे से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से, तो ये हमारे पास, इसको हम m लेट कर लेते हैं, तो o इसको लेट कर लेते हैं। तो OM हमारे पास कितनी लेंथ होगी? हमारे पास OM जो बच्चों लेंथ होगी वो a/2 होगी। ये इसी तरह से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है हमारे पास होगी b/2। ये डिस्टेंस हमारे पास b/2। और आपको यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ डालिए b/2। ये डिस्टेंस हमारे पास है, और ये डिस्टेंस हमारे पास a/2 हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस ये। तो इस तरह से बच्चे देखिए। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट, वैसे हमारे पास h, के कोऑर्डिनेट होते थे, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट अब फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? x की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बच्चों? x की डिस्टेंस है a/2, y की डिस्टेंस कितनी है? b/2। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं, a/2 और b/2। लेकिन रेडियस नहीं पता आपको, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? अगर हम इसको o लेट कर लेते हैं, ये m है और ये n है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा। अब इस राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों? इन ट्रायंगल OMN, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बेस का स्क्वायर यानी OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी MN का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो गया हाइपोटेनस यानी ON का स्क्वायर। OM क्या है बच्चों? OM हमारे पास है a/2, और इधर MN कितना है? b/2, और ये आपके पास कितना है? इसको आप r लेट कर सकते हैं, r²। तो इसमें a का स्क्वायर a²/4 प्लस b का स्क्वायर b²/4 इज इक्वल टू r²। एलसीएम ले सकते हैं,
तो एलसीएम 4 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपने आर की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर फार्मूला होता था, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ x माइनस एच की वैल्यू कितनी बच्चों, a/2, यहाँ a/2 डाल सकते हैं और होल स्क्वायर, y के की वैल्यू कितनी है, b/2 और होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में 4। ये कैलकुलेशन आपके पास आ चुकी है। अब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और माइनस का 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लीजिए, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है उस सर्कल की, जिस सर्कल, जो सर्कल था जिसके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आपको नहीं पता थे, लेकिन पता क्या था कि वो इंटरसेक्ट पॉइंट पता थे, एक्स पे इंटरसेक्ट ए था, वाई पे इंटरसेक्ट बी था और वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा था, यानी 0, 0 से पास हो रहा था। तो इस तरह से सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें आपने वो फार्मूला यूज किया जो 10th में आपने पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल में सेंटर से क्वाड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उस थ्योरम के माध्यम से आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, उसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी रेडियस फाइंड कर लिया और इक्वेशन आप जो सर्कल के फार्मूले से सीधे सोल्यूशन कर दिया, इक्वेशन आपको मिल गई।